Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. So today we start our new chapter 8, that is a human health and disease. इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसके अंडर हम पढ़ने वाले हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हेल्थ क्या होती है और डिजीज़ क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू WHO जो हेल्थ है उसकी क्या डेफिनेशन है, द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। यानी कि जो पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल है वो क्या है, हेल्दी पर्सन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेल्थ। अब जो डिजीज़ है, तो अब डिजीज़ का क्या मतलब है, इसको जैसे डिस और ईज दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिस का मतलब होता है डिस्टर्ब और ईज का मतलब होता है हमारा कंफर्ट, यानी कि अनकंफर्टेबल या फिर कंफर्ट एब्सेंट, यानी कि जो पर्सन अपने कंफर्ट में नहीं है, दैट मीन्स द इंडिविजुअल इज़ नॉट इन कंफर्ट, यानी कि वो अपना कंफर्ट फील नहीं कर रहा, अनकंफर्टेबल है, तो वो क्या है, डिजीज़ है, ओके। तो अब हमने देखा कि हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है। तो अब जो ये हेल्थ एंड डिजीज़ है, हम लोग मानते हैं कि जो हेल्दी पर्सन है वो क्या है, जो फिज़िकली फिट है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं हेल्दी है। या फिर हम बोलते हैं कि वो डिजीज़ लेस है, यानी कि उसमें कोई डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो हेल्दी है वो WHO के अकॉर्डिंग कौन है, जो मेंटली, सोशली एंड फिज़िकली वेल है वही क्या है, हेल्दी है, ओके। तो अब हम रीड आउट कर लेते हैं। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of a certain humors. तो जो लंबा टाइम है, लॉन्ग टाइम से क्या देखा जा रहा था कि हेल्थ है वो क्या है, जो बॉडी एंड माइंड के बीच बैलेंस है ह्यूमर्स का, उसको बोला जा रहा है कि वो हेल्दी पर्सन है। ह्यूमर्स क्या होते हैं, ह्यूमर्स बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं जैसे ब्लड हो गया, या फिर येलो बाइल है, ब्लैक बाइल है, या फैलेजम है, ठीक है, ये अगर नॉर्मल हैं, मेंटेन है, इनका जो क्वांटिटी या फिर ये बैलेंस्ड में है, तो वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। ये ऐसा माना जा रहा था। जो ये ह्यूमर्स हैं ये अगर बैलेंस्ड है माइंड एंड बॉडी के बीच, तो फिर वो क्या है, हेल्दी पर्सन। दिस इज़ वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। तो जो ये हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स कौन थे, ये फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इन्होंने मिलके बताया था कि जो हेल्थ है वो क्या है, कि जो ह्यूमर्स का बैलेंस है बॉडी एंड माइंड के बीच, वो क्या है, हेल्दी पर्सन के अंदर वो देखा जाता है, ठीक है। अगर ये बैलेंस्ड है तो वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद अ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव अ फीवर्स। और ये बोला जाता था इन जो हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था उनके अकॉर्डिंग, कि जो पर्सन ब्लैक बाइल जिसके अंदर पाया जा रहा है उसकी हॉट पर्सनैलिटी है, ठीक है। हॉट पर्सनैलिटी है तो उसको क्या है, फीवर है, ये इनका मानना था। जैसे ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है ब्लैक बाइल। अब ये जो ब्लैक बाइल है ये अगर किसी पर्सन के अंदर है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, हाई, जिसको बोलते हैं हॉट पर्सनैलिटी, ठीक है। अब ये हॉट पर्सनैलिटी का क्या मतलब हुआ, कि जो बॉडी टेम्परेचर हाई, तो इसका मतलब उस पर्सन को क्या है, फीवर है। तो ये मानना था हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम का, कि अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल है प्रेजेंट तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है और वो क्या है, हॉट पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसके अंदर फीवर देखने के लिए मिलता है। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of a normal body temperature in persons with a black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of a health. तो अब आए जो साइंटिस्ट हैं विलियम हार्वे, वो आए थे, इन्होंने क्या किया था, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको खोज की थी इन्होंने, ठीक है। तो जो ये विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थर्मामीटर लिया और जो पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल प्रेजेंट था उसको इन्होंने क्या किया, थर्मामीटर से चेक किया। तो उन्होंने पाया कि जो पर्सन है जिसके अंदर ब्लैक बाइल प्रेजेंट है
उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, यानी कि उसको कोई फीवर नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, यानी कि हॉट पर्सनैलिटी वाली जो हाइपोथेसिस थी उसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, फेल कर दिया, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। In the later years, biology stated that mind influences through a neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health. उसके बाद जो बायोलॉजी है उसने क्या बताया था कि जो हमारा माइंड है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, जो हमारे न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इन सब से जो हमारा माइंड है वो इफ़ेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सही फंक्शन कर रही हैं, जैसे हमारा ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, ये नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग हो रही है, हमारे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो रहा है, तो हमारी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन हो रही है, ठीक है। Hence, mind and mental state can affect our health. Of course, health is affected by. तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पर्सन मेंटली फिट नहीं है, यानी कि उसके मेंटली प्रॉब्लम, कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो क्या है, हेल्दी नहीं है। क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पर्सन मेंटली, फिजिकली और सोशली वेल है वही क्या है, हेल्दी है, ठीक है। अब जो हेल्थ है वो किससे अफेक्ट होती है वो देखते हैं। तो जो हेल्थ है वो किससे अफेक्ट होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स से, सेकंड इन्फेक्शन से, और थर्ड जो हमारी लाइफ स्टाइल है उससे, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर से कैसे, डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड डेफिशिएंसी इज डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्या मतलब हुआ कि जब बर्थ होता है चाइल्ड का उस समय जो डेफिशिएंसीज या फिर डिफेक्ट्स जो हम इनहेरिट हुए हैं पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर, तो इसकी वजह से भी जो पर्सन है वो अनहेल्दी हो सकता है, क्योंकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो या फिर डिजीज़ है वो किससे मिली है, पेरेंट्स से मिली है बेबीज़ को, ठीक है। सेकंड क्या है, इन्फेक्शन, कोई भी जो इन्फेक्शन है वो हो जाना, ठीक है, ये भी क्या करता है, हेल्थ को अफेक्ट करता है। थर्ड जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो अफेक्ट करती है, कैसे, जैसे अगर हम टाइम पे प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, टाइम से नहीं सो रहे हैं, या फिर हम कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो भी क्या कर रही है, इस तरह जैसे योगा, एक्सरसाइज ना करना, ये सब, ये भी हमारी जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करते हैं। लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज़, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक ETC। यानी कि जैसे जो फूड या वाटर हम कुछ ले रहे हैं, अगर वो अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक है, तो वो भी क्या कर रहा है, हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। या रेस्ट एक्सरसाइज का भी जो टाइम है, जैसे हम कब रेस्ट कर रहे हैं, कब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये सब भी क्या कर रहे हैं, हमारी जो हेल्थ है उसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी डेली लाइफ की हैबिट्स हैं, जैसे बैलेंस डाइट ना लेना, कभी कुछ ज़्यादा खा लेना या फिर कम खा लेना, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है, या फिर हमको पूरे न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, विटामिन्स हमको नहीं मिल पा रहे हैं, ये सब भी क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को अनहेल्दी बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है तो उससे क्या होगा, वो अनहेल्दी होगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। या फिर वो एक्सरसाइज, योगा नहीं करता है तो भी उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सब उसको बॉडी को नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। इसीलिए जो लाइफ स्टाइल है वो भी क्या कर रही है, हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। द टर्म हेल्थ इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरी डे। तो जो ये हेल्थ की टर्म है उसको हम क्या है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, हर दिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन इट, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। तो हेल्थ का सिंपली ये मतलब नहीं है कि अगर किसी पर्सन में डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है, या फिर वो फिज़िकली फिट है तो वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हेल्दी पर्सन है उसमें क्या होना चाहिए, WHO के अकॉर्डिंग फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग, ठीक है। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग। और व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। तो अगर जो पर्सन हेल्दी है वो क्या करेगा, मोर एफिशिएंट होगा अपने वर्क में, अच्छे से जो वर्क है उसको करेगा एफिशिएंटली। एंड इससे क्या होगा, दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर जो वर्क है वो भी एफिशिएंटली कर रहा है तो इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ रही है। एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी
आएगी। एंड हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। और जो हेल्थ है वो क्या करेगी, लॉन्गेटिविटी इंक्रीज करेगी पीपल्स की, यानी कि लॉन्ग लाइफ जो एज है वो भी इंक्रीज करेगी। और रिड्यूस करेगी क्या, इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मदर एंड चाइल्ड जो मृत्यु दर है उसको क्या करेगी, कम करेगी, रिड्यूस करेगी। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो जो हमारी गुड हेल्थ है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो अब देखते हैं हम। तो हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, पर्सनल हाइजीन चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। ठीक है, यानी कि बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, जिसमें हमको प्रॉपर जो फूड है वो हम ले रहे हैं, हर तरह का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जैसे हम सब कुछ खा रहे हैं। ठीक है, वो एक बैलेंस डाइट होती है। जैसे हम एक टाइम का खाना खा रहे हैं तो उसमें जो सभी न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी कि हर चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए वो हम लेते हैं एक बैलेंस डाइट के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो हम कोई एक ही चीज़ खा रहे हैं उसको ज़्यादा अमाउंट में खाते जा रहे हैं, तो ये हमारा बैलेंस डाइट नहीं होगी। कम कम लो लेकिन सब कुछ लो। ठीक है, वो होती है एक बैलेंस डाइट। एंड पर्सनल हाइजीन क्या होती है, जो अपनी हाइजीनिक होना पर्सनली, ठीक है, अपना बाथिंग, क्लीनिंग, ये सब। और रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि डेली आप योगा एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगे, आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जिससे जो हमारी एक्टिवनेस है वो बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज भी रेगुलरली ज़रूरी है, चाहे आप करो 15 to 20 मिनट्स, लेकिन रेगुलर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन किया और नेक्स्ट दिन नहीं किया, रेगुलर होना चाहिए डेली। चाहे आप कम टाइम के लिए करो लेकिन रेगुलरली करो। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम मेमोरियल टू अचीव अ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो जो योगा है उसको भी हमने डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो भी क्या होती है, मेंटेन रहती है, एक्टिव रहती है। ठीक है, क्योंकि योगा एंड मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे जो क्या बोलते हैं, फोकस है या फिर हम बोलते हैं पीस है, वो हमको योगा से मिलता है। ठीक है, इसीलिए हमको योगा भी डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। और जो गुड हेल्थ है उसको अचीव करने के लिए और क्या क्या चाहिए, जैसे किसी भी डिज़ीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए जो चल रही है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, और उनके जो डिज़ीज़ का इफ़ेक्ट है, जो उसके फंक्शंस हैं, उसको भी हमें स्टडी करना चाहिए। वैक्सीनेशन के बारे में भी हमें एक्टिव रहना चाहिए, उनको हमने अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना चाहिए, यानी कि कोई भी कूड़ा कचरा है उसको इधर उधर नहीं फेंकते, उनका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स करने चाहिए, यानी कि वेक्टर क्या होते हैं, तो एक बार हम टर्म को समझ लेते हैं। वेक्टर वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक जो पैथोजन है उसको इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी बॉडी के अंदर। और पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। पैथोजन डायरेक्टली तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए वो क्या चाहते हैं, एक वेक्टर चाहते हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया कौन करता है, जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस, वो उसके थ्रू क्या होता है, मलेरिया होता है। तो जो पैथोजन है वो क्या करेगा, जो मॉस्किटो है उसके ऊपर आ जाएगा, और जो मॉस्किटो है वो एक वेक्टर की तरह वर्क करता है, और जो क्या करेगा, जैसे ह्यूमन बॉडी है उसको काटेगा मच्छर, तो क्या हो जाएगा, वो पैथोजन को वहाँ पे इंसर्ट कर देगा बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा, जो डिजीज़ मलेरिया है वो हो जाएगी। ठीक है, तो जो वेक्टर हैं वो क्या करते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर को ही कंट्रोल कर देंगे तो फिर जो डिजीज़ है वो होगी ही नहीं। ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड, और हमको जो हाइजीनिक फूड है उसको मेंटेन करना चाहिए, अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्लीन और हाइजीनिक फूड ही खाना चाहिए। एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, और जो वाटर रिसोर्सेज, क्लीन वाटर, क्लियर वाटर कहाँ से आ रहा है, क्या है, ये सब भी हमको प्रॉपर, क्लियर और गुड चाहिए होता है। ठीक है, जो गुड फूड एंड वाटर है वो हमको हाइजीनिक ही लेना चाहिए, हमारी जो गुड हेल्थ है उसको अचीव करने के लिए।
When the functioning of one or more organ or organ system of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease. तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है एक ऑर्गन की या फिर ऑर्गन सिस्टम की पूरी, तो उससे अगर वो हमारा अफेक्टेड है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें जो हमारे अंदर है वो डिजीज़ हो चुकी है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो जैसे सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई डिजीज़ हो गई, मान लो मलेरिया हो गया है, अगर हमको हेडेक होता है तो हेडेक से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ शायद हमें कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो है क्या सच में कोई डिज़ीज़ है। हम शायद सोचते हैं कि शायद हमें कोई डिज़ीज़ हो गई है इसीलिए हमें हेडेक हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक सिम्टम हो गया। और साइन का क्या मतलब है, जब हमने कोई सिम्टम दिखा कि हमें शायद कोई बीमारी हो सकती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर चेकअप करता है और उसको जो डॉक्टर को साइंस दिखते हैं डिज़ीज़ के, उससे वो बताता है हाँ कोई डिज़ीज़ है। ठीक है, तो वो हो गए साइन एंड सिम्टम्स। तो अगर किसी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कोई ऑर्गन कोई फंक्शन नहीं कर रही है नॉर्मली, कोई जो या फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम ही नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमको दिखते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारी बॉडी है वो अनहेल्दी हो गई है, इनकी कोई डिजीज़ हो गई है। ठीक है, एंड डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। तो अब जो डिजीज़ हैं वो दो टाइप्स की हैं। ठीक है, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरी कौन सी है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस कौन सी होती हैं, इनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल का क्या मतलब है, फैलना। ठीक है, कम्युनिकेट करना। और नॉन कम्युनिकेबल का क्या मतलब है, जो नहीं फैलती एक से दूसरे पर्सन के अंदर। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि कोल्ड है, टीबी है, ये सब क्या है, एक दूसरे से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलती हैं। और नॉन कम्युनिकेबल या फिर जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो कौन सी हैं, जैसे कि डेफिशिएंसी है कोई, या फिर विटामिन ए बी सी किसी की डेफिशिएंसी है, या फिर कैंसर है। ये सारी डिजीज़ कैसी होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर नहीं फैलती, उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज। डिजीज़ विच आर ईजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज़ेज। तो जो डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो रही है उनको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ेज। एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ेज विच आर वेरी कॉमन, that is every one of us suffer from that sometimes or other. Some of the infectious disease like AIDS are fatal. तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो नॉर्मली हर पर्सन के अंदर हमेशा देखने के लिए मिलती है हमें, चाहे वो हम हों या फिर कोई भी हमारे घर में हो, उन सबको। जैसे कॉमन कोल्ड है, ये सब क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक दूसरे से फैल जाती है। ठीक है, और इसी में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है इसके अंदर है एड्स, जो कि सबसे घातक डिजीज़ है। ठीक है, एंड अमॉन्ग नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। और जो नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ कौन सी होती हैं, जिनके अंदर या फिर कोई डेफिशिएंसी पाई जा रही है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन ट्रांसफ़र है। या फिर कैंसर, जो कैंसर है वो क्या है, मेजर कॉज ऑफ डेथ, यानी कि डेथ का मेजर जो कारण है वो क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, वो भी बहुत खतरनाक होता है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। जो ड्रग्स एंड अल्कोहल हैं ये भी क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो ड्रग्स एंड अल्कोहल हैं ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इनको भी क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, हमें अनहेल्दी बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। कॉमन डिजीज़ जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।